किसान भाइयों, अगर हमारी गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हों तो ये आसानी से कंट्रोल हो जाते हैं, और अगर गुल्ली डंडा या गेहूं का मामा या लंबी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं, इनको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए इसे जड़ से खत्म करने के लिए हमारे पास एक ही रामबाण उपाय है, जो कि है मेट्रीब्यूजन 70%। और ये बहुत सारी कंपनियों का अलग अलग नाम से आता है, और ये जो है बायर क्रॉप साइंस का सैनकोर के नाम से आता है। और ये जो मेट्रीब्यूजन है, ये छोटा गुल्ली डंडा हो या बड़ा, दोनों पर बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। तो इसी के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। मगर उससे पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बनी घंटी भी दबा दें ताकि हमारी कोई वीडियो मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि बायर क्रॉप साइंस का सैनकोर काम कैसा करता है। तो किसान भाइयों, सैनकोर ये एक सिलेक्टिव सिस्टमिक एंड कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है, और ये खरपतवारों की जड़ों द्वारा मुख्य रूप से अवशोषित होता है, मतलब पत्तियों और जाइलम द्वारा पूरे पौधों में फैलता है। और इस मेट्रीब्यूजन को आप प्री एमरजेंस मतलब खरपतवार उगने से पहले यानी बुआई के 24 से 48 घंटे के अंदर इसका प्रयोग कर सकते हैं, तथा पोस्ट एमरजेंस मतलब खरपतवारों के उगने के बाद जब खरपतवार 2 से 3 पत्ती के अवस्था में होते हैं तब भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये गुल्ली डंडा के साथ साथ चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार दोनों पर बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य करता है, तथा ये खरपतवारों की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को भी रोकता है। इसके अलावा हम सैनकोर को यूरिया में मिलाकर भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसकी सही मात्रा रहेगी 200 ग्राम प्रति एकड़, तथा सैनकोर को स्प्रे के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो स्प्रे में इसकी सही मात्रा रहेगी 50 ग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग कर सकते हैं। और इस मेट्रीब्यूजन को आप क्लोडिनोफॉब या सल्फोसल्फरान के साथ मिलाकर भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि 1.5 से 2 पैकेट टॉपिक प्लस 35 से 50 ग्राम मैट्री, या फिर 1 पैक सल्फोसल्फरान प्लस 35 से 50 ग्राम मैट्री। और किसान भाइयों, ये जो मेट्रीब्यूजन है ये खरपतवारों की जड़ों और पत्तियों के माध्यम से कार्य करता है, जिससे ये गुल्ली डंडे को जड़ से खत्म करने का दावा करता है। और किसान भाइयों, इसे गेहूं की फसल में खाद में टेक्निकली सजेशन नहीं है, मतलब कहीं भी इसे खाद के लिए रिकमेंड नहीं किया है, मगर प्रैक्टिकली सजेशन है कि हम इसे खाद में मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। और कंपनी रिकमेंड नहीं करती है कि इसे खाद में मिलाकर प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर हम यूरिया में मिलाकर इसका छिड़काव करते हैं तो हमें बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। मतलब अगर कहीं पे भी ये दोबारा डल जाए तो गेहूं की फसल को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। इसके लिए हमें ये देखना है कि कहीं पे भी खेत में पानी ना हो, और ना ही हमने 10 से 12 दिन तक खेत में पानी लगाना है, व ना ही 10 से 12 दिन तक बारिश आए। और अगर मैट्री को यूरिया में मिलाकर प्रयोग करना हो तो पानी लगाने के 7 से 8 दिन बाद जब पैरों के निशान ना बने व खेत में कीच ना हो तो ही इसे 50 से 60 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया में बहुत ही अच्छे से मिलाकर टॉप ड्रेसिंग करनी चाहिए, नहीं तो आप स्प्रे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। सो अगर खेत में बहुत ही ज्यादा गुल्ली डंडा हो तो ही यूरिया में मिलाकर छिड़काव करें। और अगर आप स्प्रे के रूप में मेट्रीब्यूजन का प्रयोग करते हैं तो आप स्प्रे में 150 से 200 लीटर प्रति एकड़ पानी ही लें, ताकि सभी प्रकार के खरपतवारों पर अच्छे से दवा जा सके। अब बात करते हैं कि सैनकोर को और कौन कौन सी फसलों में डाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, सैनकोर को आप गेहूं, आलू, सोयाबीन, टमाटर और गन्ने की फसल में खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए डाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, यही सब कुछ था कि गेहूं की फसल में सैनकोर के बारे में। धन्यवाद।